हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अखिल केसन। आज मैं बात करूंगा अवसाद यानी डिप्रेशन के बारे में। हम चर्चा करेंगे इसके अलग अलग लक्षण जो आमतौर पर देखा जाता है, इसके लक्षण जो बच्चों में देखा जाता है, जो बड़े बूढ़ों में देखा जाता है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसके समाज में क्या मिथ्स हैं, क्या गलत धारणा है, आप क्या क्या जांचें करा सकते हैं इसके बारे में, और इसका इलाज कैसे किया जाए। दोस्तों, तो WHO के अनुसार दुनिया भर में करीबन 28 करोड़ लोगों को डिप्रेशन है और वही भारत में इसकी संख्या करीबन 4.5%, मतलब 5.5 करोड़ से भी ज़्यादा है। इसके प्रमुख लक्षण, बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं, जिसमें से प्रमुख लक्षण होता है इसका मन उदास रहना। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होगा, बिना किसी कारण के मन ज़्यादातर समय उदास बना रहेगा, कुछ काम करने में मन नहीं लगेगा, मन गिरा गिरा सा रहने लगेगा, कमज़ोरी लगने लगेगी, भूख भी कम हो जाएगी, नींद में भी दिक्कत आ सकती है। आपने न्यूज़ में सुना ही होगा कि लोग हिम्मत हार कर खुदकुशी कर लेते हैं। ये हाँ, सुसाइडल थॉट्स बहुत कॉमन हैं डिप्रेशन में। दोस्तों, इसके लक्षण बच्चों में कुछ अलग तरीके से पाए जा सकते हैं। जैसे बच्चे ज़्यादा चिड़चिड़े रहने लगेंगे, बात नहीं मानेंगे बड़ों की, स्कूल जाने में आनाकानी करने लगेंगे, खाना पीना छोड़ सकते हैं, वज़न कम हो सकता है उनका। वैसे ही लक्षण बूढ़े लोगों में कुछ अलग तरीके से पाया जा सकता है। जैसे मन तो उदास उनमें भी रह सकता है, पर उसके अलावा शरीर में दर्द रहना, कमज़ोरी कमज़ोरी सा रहना, गिरा गिरा सा जाना, याददाश्त में कमी, ये आ सकता है, जिसको बहुत बार गलत तरीके से डिमेंशिया डायग्नोज हो जाता है और डिमेंशिया की ट्रीटमेंट चलने लगती है। दोस्तों, यह प्रमुखतः दिमाग में 3 रसायन होते हैं, जैसे सेरोटोनिन, डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन। डिप्रेशन इसी रसायन के गड़बड़ी के कारण होता है और जो हम ट्रीटमेंट करते हैं उसमें इसी रसायन का लेवल हम लोग ठीक करते हैं। दोस्तों, डिप्रेशन के बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे यह परिवार में रन करता है। अगर किसी पेरेंट को डिप्रेशन है तो चांसेस है कि बच्चों में भी डिप्रेशन हो सकता है। अगर जीवन बहुत तनावपूर्ण हो, वो भी एक कारण हो सकता है। जो नशा करते हैं, जैसे शराब का सेवन या कोई ड्रग्स, उनमें डिप्रेशन बहुत आम तौर पर पाया जाता है। और ये प्रेगनेंसी में भी बहुत कॉमन है। प्रेगनेंसी में बहुत सारे रसायनों का उतार चढ़ाव होता है, जिसमें संभव है कि आगे जाके माँ को डिप्रेशन हो जाए। इसके बारे में हम अलग वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, डिप्रेशन के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, जैसे वज़न बढ़ना। एटिपिकल डिप्रेशन होता है, जिसमें क्या होता है कि लोग बेड रिडन हो जाते हैं, दिन भर बेड पे पड़े पड़े से रहना, इसके कारण वज़न बढ़ने लगता है। मोटापे के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, डायबिटीज़ हो सकता है, हार्ट की बीमारी हो सकती है। ये लोग आगे जाके इनमें एंजाइटी डिसऑर्डर का चांसेस भी बढ़ जाता है। ये आगे जाके नशा कर सकते हैं और इनमें सुसाइडल रिस्क बहुत हाई रहता है। दोस्तों, डिप्रेशन को लेकर समाज में बहुत सारी गलत धारणा या मिथ्स है। जैसे मान लीजिए आपका दिन खराब गया और आप उदास हैं, इसका मतलब आपको डिप्रेशन हो गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। या फिर अगर आपको डिप्रेशन हुआ है मतलब आप मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, ऐसा भी नहीं होता। डिप्रेशन केवल साइकोलॉजिकल होता है, केवल आपके दिमाग के अंदर की उपज है। या फिर कोई कहते हैं कि डिप्रेशन हो गया है तो आपकी बुद्धि कम है, या डिप्रेशन हो गया है तो आपको जीवन भर दवाई लेना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, डिप्रेशन बहुत ही कॉमन मानसिक बीमारी है। बहुत सारे सक्सेसफुल पर्सनालिटीज़ जो आप टीवी पे देखते हैं, वह जीवन में कभी ना कभी डिप्रेशन से ग्रस्त रहे हैं। जैसे दीपिका पादुकोण, वह खुल के सामने आई
कि कैसे वो जब डिप्रेस थी तो किसी चीज़ में उनका मन नहीं लगता था, वो कुछ भी नहीं कर पाती, और धीरे धीरे कैसे उन्होंने फ़ाइट किया और आज इतनी सक्सेसफुल है। मनीषा कोइराला जी, जो जब कैंसर से ग्रस्त थी तब उनको डिप्रेशन था। शाहरुख खान, जब उन्होंने शोल्डर की सर्जरी करवाई थी 2010 में, तो वो डिप्रेस थे, डिप्रेसिव एपिसोड चल रहा था उनका। इसीलिए दोस्तों, सही जानकारी और सही इलाज के साथ आप भी डिप्रेशन से लड़ सकते हैं। इसके बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस तो नहीं हैं, पर अलग अलग बीमारी होती है जिसके कारण डिप्रेशन हो सकता है, तो उस बीमारी के लिए हम जांचें करवाते हैं। जैसे खून की कमी, अनीमिया, इसके कारण डिप्रेशन हो सकता है, उसके लिए हम कंप्लीट हीमोग्राम करवाते हैं। थायराइड में डिप्रेशन हो सकता है, जो हाइपोथायराइड होता है, तो उसमें हम उसकी जांच करवा सकते हैं। फिर दोस्तों, बहुत सारी मेडिसिन होते हैं जिसको लेने से डिप्रेशन हो सकता है। जैसे पार्किंसंस का नाम सुना होगा आपने। पार्किंसंस के पेशेंट होते हैं, उनको पार्किंसोनियन ड्रग से हो सकता है डिप्रेशन। जो मिर्गी के मरीज़ होते हैं, एंटी एपिलेप्टिक जिसको देते हैं, उससे डिप्रेशन हो सकता है। जो स्टेरॉइड्स लेते हैं, जो इन्फ्लामेशन होता है बॉडी में, उसके कारण डिप्रेशन हो सकता है दोस्तों। अब आते हैं इलाज पे। दोस्तों, डिप्रेशन के लिए थेरेपी और दवाइयाँ दोनों ही कारगर है। दोनों का कॉम्बिनेशन अगर सही तरीके से दिया जाए तो बहुत फ़ायदेमंद होती है। थेरेपी में सबसे आम तौर पर यूज़ की जाने वाली थेरेपी CBT होती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ये इस सिद्धांत पे काम करती है कि आपकी सोच, आपका व्यवहार और आपका इमोशन जुड़ा हुआ है। तो जो भी गलत सोच है, जो भी खराब सोच है, उसको हम लोग ठीक करने की कोशिश करते हैं इस थेरेपी से। अब आते हैं दवाइयों पे। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि 3 रसायन होते हैं दिमाग में जिसकी गड़बड़ी के कारण डिप्रेशन होता है: सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन। दोस्तों, दवाइयाँ इसी गड़बड़ी को ठीक करने की कोशिश करती है। सबसे कॉमन दवाइयाँ होती है SSRI वाले ग्रुप में, जिसमें एसिटलोप्राम, जो बहुत कॉमनली नेक्सिटो के नाम से बाज़ार में मिलती है, वो देते हैं। फिर और भी दवाइयाँ होती हैं, जैसे जो पुरानी दवाइयाँ जैसे एमिट्रिप्टिलिन, ये सब देते हैं डिप्रेशन के लिए। धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ कि मेरे वीडियो से आपको डिप्रेशन के बारे में सही जानकारी मिली होगी और सही तरीके से आगे इसका इलाज करवाएंगे। धन्यवाद।